लॉकडाउन में जहां प्राथमिक विद्यालयों में ताला लाख है, वहीं जौनपुर के शिक्षकों ने बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत करने का नायाब तरीका अख्तियार किया है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त तालीम देने के लिए प्रवासी लोगों और गांव के पढ़े लिखे युवक युवतियों को हथियार बनाया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अपने घर वापस लौटे कामगार भी अपना हुनर इन नन्हे मुन्ने को सिखा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण भारत में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजों में ताला लटक गया। ऐसे में निर्णय हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। कॉन्वेंट स्कूलों के स्टूडेंट पैसे वालों के घरों के हैं, उनके अभिभावक या तो उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया गया है या फिर किसी और तरीके से उनको पढ़ने के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालय के बच्चे गरीब परिवारों से होने के कारण उन्हें मोबाइल सेट पढ़ने के लिए अभिभावक मुहैया नहीं करा पाते। इस विकराल समस्या को देखते हुए सिकरारा विकासखंड के सहायक डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी व ताहिरपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित सिंह ने बच्चों को पढ़ाने के लिए नया तरीका निकाल लिया है। ये लोग लॉकडाउन में घर वापस लौटने वाले पढ़े लिखे प्रवासियों व स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण घर बैठे स्नातक, बीटीसी व बीएड करने वाले छात्रों से मुलाकात करके उनके आसपास के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यह बात सभी को भा गई। ये लोग अपने घरों पर बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाना शुरू कर दिया है। आज हालत यह है कि घर घर पाठशाला लगना शुरू हो गया है। इन प्रवासियों व गांव के पढ़े लिखे युवाओं की मेहनत का अंदाजा प्राथमिक विद्यालय बथुआर के कक्षा 3 के छात्र आर्यन प्रजापति के टैलेंट को देखकर लगा सकते हैं। यह छात्र फर्राटे से राज्य व राजधानी का नाम और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का नाम सुनाता है। वहीं इंग्लिश में पानी बचाने की अपील भी कर रहा है। इस अनोखी पाठशाला पर एबीएस से तीसरी आंख के सहारे नजर रखे हुए हैं। उनका ऑफिस किसी मीडिया हाउस की तरह हो गया है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव वेबिनार के माध्यम से एक साथ कई गांवों में चल रही पढ़ाई पर नजर बनाए हुए हैं। समय पर उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। राजीव कुमार यादव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सिकरारा ब्लॉक लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के बाद अपने गांव में आए बच्चों को शिक्षा देने वाले प्रवासियों व स्थानीय युवकों में गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सभी ने कहा, बच्चों को पढ़ाने का यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए नई खोज करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं अपनी सफलता से काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। उनका मानना है, यदि इसी तरह ग्रामीणों का साथ मिलता रहा तो निसंदेह प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। सिकरारा ब्लॉक के शिक्षकों का यह पहल काफ़ी सफल दिखाई पड़ रहा है। यदि इसी तरह पूरे जिले में शिक्षक शिक्षिकाएं यह तरीका अपना लें तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं जब जौनपुर की प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी। सिकरारा जौनपुर जिस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं न कहीं से हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है। तो आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के निर्देशन में हम लोग स्वदेश 2.0 के अभियान तहत हम सभी लोग गांव-गांव जाकर मजरेवार अभिभावकों से संपर्क किए और उन्हें अपने थीम के बारे में बताया। तो हमारे अभिभावक इससे काफ़ी जो है उत्साहित हुए और बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे युवक और हमारे प्रवासीगण ऐसे हैं जो खुलकर सामने भी आए और हमारे इस अभियान को हाथों हाथ लिए और वो हमारी मदद भी करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं विद्यालय का, जिसमें हम मिशन प्रेरणा के तहत जो कुछ भी हमको टीचर लर्निंग मटेरियल मिलते हैं उसको हम ग्रुप में शेयर करते हैं और हमारे यही सब अभिभावक जो है उसको लेकर बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है? सर, रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चों का जो उत्साह है वो एक बार फिर से वापस आ गया। नहीं तो लॉकडाउन के नाते कहीं न कहीं बच्चे हमारे जो है वो खेलने में और जगह इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अब उनका जो ध्यान है वो शिक्षा की तरफ आकर्षित हो गया है और इससे हम लोग को भी बेहद खुशी हो रही है। गाँव में शैक्षणिक माहौल पूरा जी सर। हमारे अभिभावकों में भी उत्साह है और कंपटीशन की भी भाव है, क्योंकि हमने मजरेवार जो है डिवाइड कर दिया है। तो जो जिस मजरे के जो भी अध्यापक, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे युवतियाँ, हमारी ये बच्चियाँ हैं, ये आपस में भी कंपटीशन रख रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम बेटर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह का ये भी उत्साह का माहौल बना है हमारे गांव में और इससे हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, कोरिया, ओडिशा, भुवनेश्वर।
बालेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, गत्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोगों ने आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार यादव के कुशल मार्गदर्शन में 1 जून से हम लोग स्वदेश 2.0 के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश से आए हुए जो हमारे परदेसी हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में जो अपने गांव में आए हुए हैं, उनके अंदर क्या कौशल है और उन कौशलों से वे हमारे गांव के बच्चों को वो परिचित कैसे कराएंगे, इस विषय पर एक अभिभावक संगोष्ठी हम लोगों ने किया और इसके बाद उन लोगों को बताया गया तो वो अपने हुनर को जो है बच्चों के बीच में दिखाए और उनसे बच्चों को परिचित कराए। जैसे हमारे यहाँ हरिरामपुर में जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो था शिक्षा बाधित हुई थी बच्चों को, उनके लिए भी बहुत सारे नवयुवक जो प्रवासी आए हुए थे, जिनके अंदर जो कौशल था वो पढ़ाई लिखाई संबंधित कौशल हो या पेंटिंग संबंधित कौशल हो या सिलाई करने वाला एक कौशल, जिसके जो सिलाई वहाँ बाहर रखे करते थे, यहाँ आए तो बच्चों को इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया, हमारे यहाँ उसकी डोरी सिलना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया। तो इससे जो है जो भी हुनर जिसके अंदर है, प्रवासी जो हमारे आए हुए हैं वो बच्चों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं। माहौल बन जाता है कि नहीं, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सर जी शाम को गूगल मीट पर आएंगे तो बुरा भला कहेंगे और एक बात डर भी बना रहता है बच्चों के बीच में, तो एक हंसी मजाक का माहौल भी बनता है और बच्चे अपने टीचर्स को देख के बहुत खुश भी होते हैं। तो ये तरीका है युवाओं के साथ मिलकर शिक्षा के रुके हुए जो गति है उसको तेजी लाने का। ये लगातार जारी रहे तो लॉकडाउन तक की नहीं, प्रयास तो ये है कि लॉकडाउन के बाद भी रहे, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो ये अभियान चल रहा है इसका नाम ही स्वदेश 2.0 दिया गया है, जिसका मतलब है कि देश के प्रति अपनी सेवा देना, जिसके लिए जरूरी नहीं कि कोई पद ही हो, कोई नौकरी हो। इसमें बच्चे, अभिभावक, युवा सभी लोग काफी प्रेरित हैं और वो अब गांव के प्रति सजग हैं। लॉकडाउन में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया? स्वदेश 2 अभियान हम लोगों का मॉडल सिकरारा के रूप में विद्यालय को जो है समुदाय से जोड़ने की एक बृहद सोच के साथ आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया और 20 विद्यालय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन शिक्षा का आउटकम जो है, लर्निंग आउटकम 5 से हमारी रीच जो है वो 5 से 10% बच्चों तक पहुंच रही थी, लेकिन इस नवाचार से हम 80% बच्चों के पास पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने मजरेवार ट्रेंड बीटीसी हैं, बाहर से आए हुए कुछ हमारे इंजीनियर हैं, कुछ और पढ़े लिखे वो शैक्षणिक अधिगम के लिए कोर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी बच्चों तक पहुंच 100% नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने उसी पहुंच को 100% पहुंचाने के लिए जब समुदाय से आह्वान किया तो इतना सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला कि हमारे एक आह्वान पे, हमारे एक वेबिनार मीटिंग से, हमको एक बार बात करने से हमने देखा कि वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, जो अलग अलग उनका व्यवसाय रहा है, कोई अध्यापन व्यवसाय से आया है, कोई वहाँ कंप्यूटर का कार्य करता था, तो तमाम लोगों ने इसमें अपना पहल योगदान देने का संकल्प लिया। और आज जब हम दिन प्रतिदिन उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो बच्चों में और अभिभावकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और तो अब तो इसके साथ साथ और वॉलेंटियर के तौर पे और भी नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिदिन तैयार है। और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से, इस टीम वर्क से और हमारे विद्यालय पे शिक्षकों के प्रयास से और जो जिस तरीके का एक शैक्षणिक माहौल बना हुआ है, वो माहौल निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी उसको एकदम दूर कर दिया और बच्चे एकदम अपने पूरे लय में पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हम इसको पूरे ब्लॉक में लागू करने के लिए हमने पूरे समस्त शिक्षकों को इसकी कार्य योजना बना ली है। हम स्वयं अपनी टीम के माध्यम से हम लोग जाएंगे और जो भी उनकी तकनीकी दिक्कत होगी उसको हम सपोर्ट करेंगे और हम प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को, हमारी ये कोशिश होगी कि किसी भी बच्चे की कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा बाधित न हो और प्रत्येक बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करे।